नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए हमें सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस अध्याय 8, बाजार में एक कमीज। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, इसे हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 8, बाजार में एक कमीज। देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है दादन व्यवस्था संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यापारियों के ऑर्डर लेना। बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न दूसरा है निर्यातक का संबंध है, राइट आंसर है सी नंबर का विदेशों में माल बेचना। इसके बाद है प्रश्न तीसरा संसार के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। इसके बाद है तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का बाजार किस सामग्री के विक्रय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कपड़ा के लिए। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां स्वप्ना अपने खेत में उगाती है, कपास उगाती है। तो इस प्रकार से सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कपड़े बनाने वाले कारीगरों को बुनकर कहते हैं। बिजली चालित करघे पावर लूम कहलाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं और विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7वां कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे बॉल्स कहते हैं। मुनाफा शब्द का क्या आशय है? मुनाफा शब्द का आशय है लाभ या नफ़ा। इसके बाद है बुनकर क्या काम करते हैं? तो देखिए सहकारी संस्था में वे लोग हैं जिनके हित समान हैं। ये इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एवं समूह बनाकर कुछ गतिविधियों को सामूहिक रूप से करते हैं। प्रश्न 10वां स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई? तो स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारों को बेचने से यह हानि हुई कि उसने व्यापारी को कम मुनाफे में अपनी रुई बेच दी। इसके बाद है दादन व्यवस्था को समझाइए। तो देखिए व्यापारी और बुनकरों के बीच की वह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसके बाद है बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं? तो देखिए बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं इसलिए स्थापित की गई हैं कि वे आपस में लोगों का समूह बनाकर व्यापारियों का वस्तु ऑर्डर लेकर वस्तु का निर्माण करते रहें तथा व्यापारी कच्चा माल देकर बुनकरों से वस्तुओं का निर्माण करवा सकें। इसके बाद है प्रश्न 13वां बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है? तो देखिए इसका आंसर हाँ, एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है। बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से सभी लोगों को क्रय करने से लाभ होता है। प्रतियोगिता होने से विक्रेता वस्तुओं को उचित दाम पर वस्तु लोगों को बेच देता है। इसके बाद है कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। तो देखिए धागा बनाने के लिए कपास मुख्य रूप से ब्लोरूम, धुनाई, खींचना, कंघी करना या घुमाव देना, कटाई, इस आधार पर कपास की यात्रा पूर्ण होकर धागा में परिवर्तित होती है। बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? तो देखिए बुनकरों की प्रमुख समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या कच्चे माल की होती है। गुमास्तों के साथ कलह से
वह बुनकरों को आपूर्ति में देरी करते थे। आपसी सामंजस्य न होना व्यापारी के साथ यह बुनकरों की समस्या होती है। वस्तुओं को व्यापारियों को कम मूल्यों पर बेचना भी समस्या है। इसके बाद है बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है। तो देखिए, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता देखने को मिलती है। वस्तुओं को विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा जाता है। बाजार में प्रतियोगिता होने के कारण विक्रेता वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर बेचते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।